भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा फिर से हम लोग आ गए शैवाचार्य यानी उपनिषद में और वेद मंत्रों में जितने रुद्र विषयक मंत्र हैं उसको हम लोग इस सेमेस्टर में उसको हृदयंगम करेंगे। तंत्र महाविज्ञान इसलिए जरूरी है आत्मानुसंधान में। यह आत्मा ही सारे विश्व में व्याप्त। ईश्वर सिर्फ अव्यक्त नहीं है, व्यक्त भी है। जितना भी दिख रहा है पसारा ब्रह्मांड का वो अभी ईश्वर का ही स्वरूप है। एकांगी हमारी साधना रहेगी तो फिर आधा अधूरा कटा बटा छटा अतृप्त आनंद को हम ले पाएंगे। तो इन दोनों में एकत्व स्थापित करना और दोनों से निष्प्रिय रहना एकदम, तभी अखंड आनंद या ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी हम सब। तो यही शैली है सब लोगों ने अपनाया। तो केवल आत्मा आत्मा नहीं, शरीर पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि धरती पर स्वर्ग लाना है और धरती ही छोड़ भाग गए तो स्वर्ग कहाँ से लाएंगे। तो फिर ईश्वर का सत्यम शिवम सुंदरम वाली बात खत्म हो जाएगी। तो वैज्ञानिक अध्यात्म यानी जो समग्र को लेकर के चलता है, पूरी इकोलॉजी, पूरा सोशल एक्टिविटी प्लस सेल्फ डेवलपमेंट, अपने भीतर का, तीनों को जो साथ लेकर चले वो वैज्ञानिक अध्यात्म। इसीलिए अभी का जो अवतरण है गायत्री चेतना का, वैज्ञानिक अध्यात्म का, जिन दिनों भारत जगत गुरु था, सोने की चिड़िया यानी समृद्धि में भी पूरे विश्व को दिशा देने वाला और ज्ञान में भी ईश्वर को प्राप्त, सिर्फ अपनी ही समस्याओं का समाधान नहीं, पूरे विश्व के समस्याओं का समाधान देने में जो सक्षम हो, वहां गुरु की भूमिका तभी कही जाए। उन दिनों कुछ तो जरूर सूत्र और सिद्धांत अपने देश में काम आ रहे हैं और वह सूत्र सिद्धांत गायत्री महाविद्या है। और इसलिए है कि इसी में गायत्री प्राण तत्व, महाप्रज्ञा, महाप्राण है। और महाप्राण में परब्रह्म की भी सत्ता है और प्रकृति की भी सत्ता है। जड़ चेतन का मिश्रण, प्राण से सारी सृष्टि चल रही। गायत्री उपासना प्राण की उपासना, प्राण पर नियंत्रण। 10 प्राण है तो 10 महाविद्या के रूप में तंत्र में उसकी साधना बताई गई। इन 10 प्राणों पर कैसे नियंत्रण करें, कैसे परिशोधित करें और कैसे उसका उपयोग किया जाए सुख शांति में जीवन के लिए। यह नहीं हो तो आदमी डिपेंडेंसी होगा, शरीर में रोग होगा, कमजोर व्यक्तित्व तो होगा, वो निर्बल, दुर्बल, डराया मरा ऐसा जीवन जिए। मन भी तनावग्रस्त, अवसादग्रस्त और इस तरीके से रहेगा। निगेशन, निषेधात्मक चिंतन में सनाद, इसका अलग ही कष्ट होगा, मानसिक कष्ट। जरूरी है कि इन सारे शरीरों का यानी प्राणों के विभिन्न स्तरों का यदि हम शुद्ध कर दें, प्रकाश तो है ही, कम है, थोड़ा सा उसको ज्योतिषावृतम, थोड़ा सा और उसका तेजस्विता बढ़ा दिया जाए किन्हीं तरीकों से, चाहे योगिक या जो भी तरीकों से, तो स्वर्गो ज्योतिषावृतम। अथर्ववेद का ही कहना है कि स्वर्ग की उपलब्धि इसी धरती पर होगी, इसी शरीर में होगी, यहीं पर सब कुछ मिलने वाला है। आधा अधूरा अंधेरा भीतर पड़ा है, डार्कनेस, तो यह है कि प्राणों पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए
प्राण का जागरण ही महान जागरण है। उत्तिष्ठ उठाओ। नचिकेता को बार बार बोल रहे थे कि यमाचार्य कठोपनिषद में उठाओ, उत्तिष्ठत, उठाओ, बस सोए मत रहने दो। बस जड़त्व को चैतन्यता में बनाना, और चैतन्य बन गया तो जागृत, थोड़ा सा इल्यूमिनेसी बढ़ाओ, ताकि डायरेक्शन है जो नीचे की तरफ भाग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में लपटे उठेगी तो ऊपर जाएगी। केवल हीट रहेगा तो नीचे की तरफ अपना इनर्शिया बनेगा। प्रकाश भी होना चाहिए, सूर्य में ताप भी है, प्रकाश भी है, लाइट दूर दूर तक भी जाने की क्षमता उसकी बन गई ऊपर, और वो उसे जागृत किया जाता है। उद्बुद्ध स्व अग्नि, अग्नि प्रदीपनम, प्रदीप्त अग्नि ही अपने चलेगा। जो ज्ञान को प्रदीप्त कर लिया वही दूसरों को, अज्ञानियों को ज्ञान दे सकता है। तो इसको कहा गया है जागृत। प्राप्य वरानी बोध, जो श्रेष्ठ तत्व है, उत्कृष्ट है। श्रेष्ठ कौन है? वरण करने योग्य कौन है? वर कौन है? यहाँ पर वरान एक ही तत्व है वर्ण करने योग्य, तत्सवितुर। तत्सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम सिर्फ एक तत्व है ब्रह्मांड में, वो है सविता, परब्रह्म परमात्मा। किसी को आगे प्राप्य वरान निबोधता, उसका बुद्धत्व प्राप्त है। और चूंकि गिरने, फिसलने, नीचे ढहने और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे पतनोन्मुख जीवन जीने में, पार्श्विक जीवन जीने का अभ्यास है पिछले जन्मों से या अभी भी स्वार्थ परक, और चलना है ठीक उल्टी दिशा में। इसलिए कहा गया है कि थोड़ा सा कठिन है, छुरस से धारा है। उल्टे छुरे की धार पर चलने का मतलब यही होता है बल लगाना पड़ता है। नायम आत्मा बल ही न लभ्य, बस। और वैसा ज्ञान जो ऊपर दिशा, ऊर्ध्व दिशा में जाता, प्रज्ञा, चतुरता, धूर्तता, बुद्धि, चतुरता, सेल्फिशनेस, से भी एक ज्ञान होता है। स्वार्थ परक भी ज्ञान है, परमार्थ परक भी ज्ञान है। वहां पर इस बात कहा गया है इसमें करने का, उस ज्ञान को प्राप्त करें, प्राण की उस शक्ति को प्राण करें जो कि हमें जीवन को उत्कृष्ट ले जाता है। नशा का सेवन करें, कितना खाएं, चीलम में कितना डालें, कितना मलें, कैसे करें, कैसे सिगरेट बनाएं, कैसे पिएं, वो भी है। कितना सोडा मिलाएं, कितना वाइन मिलाएं, ये भी ज्ञान ही है इसमें कि कितना ये डालें, नशा वो है। लेकिन ये ज्ञान ढहने वाला है, लाइफ को बर्बाद कर रहा है नशा कर। वो भी एक ज्ञान होता है कि मस्ती पदार्थ से मिल रही है, ठीक है, लेकिन पदार्थ का डिपेंडेंसी खत्म करके बिना पदार्थ के भी हम आनंद ले सकें, अब वो आ गया, निरालंब हो गया। अब उसके मस्ती को कोई नहीं हटा सकता। तो धीरे धीरे डिपेंडेंसी हटाने वाला ज्ञान मिलना चाहिए। आत्मावलंबन, स्वावलंबन, परावलंबन, चाहे धन का हो, बुद्धि का हो, ज्ञान का हो, अपनी गुत्थी खुद सुलझाएं, आश्रय तक नहीं कहें। तो स्वर्ग धरती पर लाना है, शरीर में ले आना है, आनंद में जीवन जीना है, तो उसके लिए ही तंत्र महाविज्ञान है। धरती पर भी आनंद लेना हो तो केवल आंख बंद करके आनंद लेना है, तब तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे जी रहे हैं, जी रहे, आंख बंद करके मगन। तो एक पक्षी मिल रहा है आनंद, वो भी मिल रहा है, लेकिन अब शरीर जो दिया है किसी ने उपहार कि मेरा ये काम करना, उसको इंटेंशनली हम खत्म करें, मारे काटे समाप्त करें, तो एक ड्यूटी हमने खोया है। और उसके साथ दगाबाजी की है ईश्वर ने जो बॉडी दिया, और उसको हमने गड़ाया, चुकाया, इस बॉडी का इस्तेमाल नहीं किया, देह चोर, बस। शरीर था, क्षमताएं थी, कर सकते थे, नहीं किया, चुरा लिया हिरण्याक्ष की तरह, तो हम भी देह चोर कहलाएंगे। काम कर सकते थे, क्षमता भी है, ज्ञान भी है, नहीं कर रहे तो काम चोर। दो खिलौने, मुफ्तखोर, हाथ पांव था, कमा सकते थे, कर सकते थे, स्व उपार्जन कर सकते थे, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते थे, हाथ पांव रहते, क्या भिख मांग।
उसमें एक बात इसमें रखा तो कह दिया उसमें आरामखोर, दो घिनौने। तो इस घृणास्पद जीवन में सुख कहाँ से मिल पाएगा? दुत्कार मिलेगा, वो मिलेगी, भर्सना मिलेंगे। तो स्वर्ग में आनंद लेना है जीवन का, तो अथर्व के जो है, अथर्व में सारा एप्लीकेशन होता है, व्यवहारिक लोक सेवा, उसके शीर्ष है अथर्व शीर उपनिषद। आज का विषय यही है कि अथर्व शीर उपनिषद, बस अथर्व शीर उपनिषद यानी प्राण की उपासना। सारा सृष्टि प्राण से चल रहा है, और प्राण का एक नाम है रुद्र। बस रुद्र, एकादश रुद्र कहे जाते हैं। रीढ़ की हड्डियों में 33 कोटि देवता हैं, जिसमें एकादश रुद्र है, एकादश आदित्य है, प्राण है। तो प्राण तो 10 ही कहे गए हैं, 10 महाविद्या के रूप में कहें या 10 प्राण कहें। ज्ञान और धनंजय मस्तिष्क रीजन में पड़ रहा है, और बीच में देखिए यहाँ पर उदान, ऊपर लाइफ को ले जाने वाला, जीवन को ऊपर उठाने वाला। उदान कमजोर तो जीवन में पतन आएगा, उदान परिष्कृत हो गया, जग गया, तो जीवन में उत्थान शुरू हो जाता। देवदत्त है, आगे बढ़ेंगे तो सिद्धियां भी मिलेगी, तरह तरह की उपलब्धियां आती, इसको कह दिया जाता है देवदत्त, कह दिया जाता है। देवत्व को प्रदान करने वाला देवदत्त नामक प्राण है। रिद्धियां सिद्धियां उसके हाथ में। प्राण है, नाग है, जीवनी शक्ति को बढ़ाना, खींचना कम है तो बाहर से खींच लेगा, हवा के माध्यम से खींचे या जैसे भी खींच लिया, और शरीर में उसको घोल दिया है। नाग उसको शरीर में डिजल्व कर देता है, आकर्षण और संधारण का काम कर देता है। नाग पेट के भीतर में भी है, देखिए कितनी बड़ी समान है, क्रिकल है, नीचे अपान है, कुर्म है, प्रजनन की व्यवस्था रखने वाला प्राण है। कितना शानदार। कमजोर रहेगा तो श्रेष्ठ संतति नहीं जन्म दे सकते, और शरीर में कचड़े बढ़ते जाएंगे। अपान कमजोर रहा तो टॉक्सिन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आदमी खुद के टॉक्सिन से मर जाएगा। विष तत्व से रोग, विष तत्व, बस शरीर में टॉक्सिन आ गया है तो प्रकृति रोग दुख बन के उसको निकालती है कैसी तरीके से। तो ये इस पर नहीं नियंत्रण हो तो उस रीजन, जिस रीजन का प्राण कमजोर है उस रीजन में रोग दुख होगा। गले वाला इस एरिया में प्राण कमजोर है तो इस एरिया में आ जाएंगे रोग दुख। रोग दुखों को ही पाप कहते हैं। बस रोग दुखों को बुलाना, पाप को बुलाना। बस पहले पाप पुण्य शब्द का इस्तेमाल लोग आसानी से कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अन सिस्टम से रहा होगा पीछे, या अभी या कभी जरूर हमने अन सिस्टम, अननेचुरल लाइफ, अननेचुरल रहन सहन, खान पान, हैबिटेट अपनाया होगा, जिसके साइड इफेक्ट के रूप में आ रहा है, क्रिया की प्रतिक्रिया बन रही। तो हम क्यों, तो जब इसी के लिए ज्ञान पाया जाता है तो अध्यात्म को एक नाम आर्ट ऑफ लिविंग भी कहा जाता है। जीवन जीने की शैली कैसी, जैसे कि यमाचार्य ने नचिकेता को बताया कि निर्लिप्त जीवन जीने का एक सौंदर्य, कहीं भी संसार में हर जगह दौड़ो, कहीं लिप्त मत। चिपक गए तो जर्नी रुक गई। पहुंचना था इतना, दिल्ली से गाड़ी खुली, कलकत्ता पहुंचनी है, इतना बजे खुलना, इतना बजे वहां पहुंचना। जहां कहीं एक स्टेशन पर चिपक गया, देर तक एक गया, तो अब समझे विलंबित, हर जगह परेशानी शुरू हो गई। कितने बच्चों के एग्जाम छूट जाते हैं, टाइम पर नहीं पहुंचे। वही एक बार छूटा था। तो ये व्यवस्था बनती है, तो सिस्टम को ये रहती है बात में, समय पर बात बने तो टाइम। इसमें यहाँ पर अथर्व शीर का एक मतलब ये हुआ कि अथर्ववेद का जो सब्सट्रैक्ट है, निचोड़ है वो, या अथर्वा ऋषि के मस्तिष्क में यह ज्ञान सिद्ध कर लिया था। तो अथर्व शीर वहां भी कह सकते हैं। अथर्व भगवान गणेश को भी कहा जाता है। ज्ञान की शुद्धतम अवस्था जब आ जाए तो भी परब्रह्म को प्राप्त कर लिया जाता है। ज्ञान की अग्नि से सब कुछ प्रदीप्त हो रहा है। आत्मज्ञान, नीचे वही ज्ञान था कंडेंस करके। कौन सा ज्ञान? शरीर निरोग रखने वाला। और कौन सा ज्ञान? निर्भय साहस और जोश, उमंग, उल्लास रखने वाला भी ज्ञान।
और ऊपर में जाकर ज्ञान, ज्ञान के मस्तिष्क के ब्रिलियंसी का ज्ञान, तेजस्विता, उसमें एक अलग ही आनंद था। और हर एक जगह आनंद को सोम कहा गया, सोम रस। शरीर में भी सोम रस आएगा। स्वस्थ आदमी बहुत प्रफुल्लित रहता है, भीतर से ही बड़ा लगता है कि पुलकन आ रही है, कुछ न कुछ करें ऐसा। तो हर एक कोषों में आनंद आने लगा। लग रहा है ना कि इसके भीतर में आग बढ़ गई, आनंद आ गया, और आग बढ़ गया, आनंद आ गया। तो रुद्र आग, अग्नि में रुद्र, बस। तो अथर्व शीर यही है, गणेश जी के मस्तिष्क में रुद्रवास करते थे। घूमा और ब्रह्मांड को, माता पिता को घूम कर क्यों लागे, यानी प्राण तत्व को प्रकरण कर लिया, भीतर कहीं कहीं से ले लिया, उस पर नियंत्रण जिसको, अग्नि। वही अग्नि देखिए ब्रेन में जब जा करके जो एस्ट्रल बॉडी है, मनोमय कोष योगाग्नि बन जाता है। मनोमय कोष की अग्नि को योग अग्नि कहते हैं। वाह, योगी बन जाएगा। और योगी तस्माद योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तू योगी बन। सारा तपस्वी देखो, योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठता है योगी। इसका मतलब है कि मनोमय कोष को पार करने वाला मेच्योर्ड आदमी, बस मन के पार अथाह शांति है। तो तू योगी बन। इधर से योग, मोह, मोह ममत्व, ये एक्सपेक्टेशन काम कर। हमने ड्यूटी दिया है, हम रिजल्ट देंगे, तो रिजल्ट पीछे क्यों भाग रहा है? हमने दिया है तो दिया है, खाली बेटर परफॉर्मेंस कर दे, हम सारा पुरस्कार भर दें। तो कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक सारी प्रतिभा झोंक करके और बिल्कुल ही समर्पण भाव से कर दिया गया हो किसी के लिए, गिफ्ट बना के योग बनता है। कर्मसु कौशलम योगा, ऐसे भी कहा जा सकता है। कर्म में कुशलता ही योग है। कैसा कर्म करें कि बंधनकारी न बने। माँ कर्म फल हेतु, हमारी क्रियाएं हो लेकिन प्रतिक्रिया ना हो पाप पुण्य के रूप में। एक गजब काम करने की शैली। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत वायु न विद्यते, गीता का सूत्र है। क्रियाएं हो रही है, रिएक्शन उस पर नहीं आ रहे, पाप पुण्य का नहीं, सर न लिपते पापे न। तो उस वाली शैली वाला जब ज्ञान मिलने लगता है तो उसको कहते हैं योगाग्नि। बस डरेगा नहीं, हर जगह जाएगा। योगाग्नि वाला योगी नहीं डरता, हर जगह जाएगा। बस कहीं चलो कीचड़ में कूदा जाए, चलो कूदते हैं, कीचड़ का भी आनंद लेगा, दलदल का। चलो आकाश में तैरते हैं, आकाश में चल रहे, देख कितना है फ्री पास योगी। ये तस्माद योगी भवार्जुन, जोड़ो, केवल कर्म योग नहीं, कर्म को ज्ञान से जोड़ो। कर्म योग प्लस ज्ञान जो कर दो, ठीक है। केवल इतने नहीं, एक और भी शैली है भक्ति योग। तीनों को जो जोड़ता है उसको कहा कि ये पूर्ण योगी। एकांगी नहीं, इसी को तीन टांग करिए। गायत्री त्रिपदा है, प्राण तीनों पर आश्रित है। प्राण ही ज्ञान है, प्राण ही कर्म है, प्राण ही भक्ति है, बस। और तीनों को साथ लेकर चलने वाला कहा जाएगा कि सब्जेक्टली पास है, बस। समझ में, हर कर्म में ज्ञान की जरूरत पड़ी है। देखिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पर बिना ज्ञान का हो जाए। आंख मूंद कर कहाँ चले, ज्ञान की हर जगह जरूरत है। कण कण में एक सेकंड भी हम बिना ज्ञान के नहीं रह सकते। भजन गाना है तो कौन सा गाना है, कैसे गाना है, शब्दों का चयन, ये सब कहीं ज्ञान शामिल है। बजाना है, तबला बजाना है, हारमोनियम बजाना है, कौन सा रीड दबा, ज्ञान। ज्ञान ही, बिना ज्ञान का एक क्षण भी कर्म नहीं हो पा रहा। तो ये हुआ है तब गलत ज्ञान, गलत कर्म, गलत रिजल्ट। इसलिए कृष्ण ने कहा कि ठीक है, लड़ना है, युद्ध करना है, लेकिन युद्ध करने की शैली मालूम है कि नहीं। दूसरा अध्याय जहां बोलना शुरू किया कृष्ण ने, देखा कि लोग क्या करने लगा, फड़फड़ाने लगा, ये सब छोड़ छाड़ दिया, विषाद योग में चला गया। तो सांख्य योगो नाम, देखने पहले सांख्य योग माने ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया, संसार का ज्ञान दिया, अजोल ज्ञान दिया। इसी को अथर्वशीर कहते हैं। आज का ये उपनिषद यदि नहीं है तो हम लोग विभिन्न देवी देवताओं फंस कर रह जाएंगे। तो देखिए इसमें कुल 7 कंडिकाएं हैं, बस 7। थोड़ा सा बड़ा है, एक दिन की क्लास लायक है नहीं, 2 दिन होना चाहिए था इस पे क्लास। और नहीं तो 7 कंडिका है, 7 क्लासेस चले और भी गहराई से।
शोध कार्य होता है जब एक एक छोटे छोटे बिंदु में बहुत गहराई तक जाएं और जाएं, टाइम दिया जाए उसमें, तो तरह तरह की चीजें मिलेगी हर सूत्र में। तो हम लोग बाद में इसको पढ़ते रहेंगे। आज के लिए तो देखिए, उसको हिंदी वर्जन केवल बीच बीच में पैरालाइज करा देते हैं, और उसको संकेतात्मक हम फिर प्रश्नोत्तरी में भी ले लेंगे, कहाँ इसमें क्लियर नहीं। तो किरण जी अमेरिका से हैं, तो वहां से अब हम लोग आधे स्क्रीन पर आ जाएंगे और वो इसका वाचन करेंगे हिंदी पक्ष का। तो किरण जी आपको प्रणाम, और अंकुर जी इनको सामने स्क्रीन पर ला सकते हैं 50। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। अथर्वशीर उपनिषद। एक समय देवताओं ने स्वर्ग लोक में जाकर रुद्र से पूछा, आप कौन हैं? रुद्र ने उत्तर दिया, मैं एक हूँ, भूतकाल हूँ, वर्तमान काल हूँ और भविष्यत काल भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो अंतर के भी अंतर में विद्यमान है, जो समस्त दिशाओं में सन्निविष्ट है, वह मैं ही हूँ। मैं ही नित्य और अनित्य, व्यक्त और अव्यक्त, ब्रह्म और अब्रह्म हूँ। मैं ही प्राची और प्रतीची, उत्तर और दक्षिण, ऊर्ध्व और अधे, आदि दिशाएं तथा विदिशाएं हूँ। पुमान, अपुमान और स्त्री भी मैं ही हूँ। मैं ही गायत्री, सावित्री और सरस्वती हूँ। त्रिष्टुप, जगती और अनुष्टुप आदि छंद भी मैं ही हूँ। मैं ग्रहपत्ते, दक्षिण अग्नि और आहवनीय अग्नि, मैं सत्य, गौ, गौरी, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और वरिष्ठ हूँ। आपा और तेजस भी मैं हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी मैं ही हूँ। अक्षर, क्षर, गौप्य और गुहे भी मैं हूँ। अरण्य, पुष्कर, पवित्र मैं हूँ। अग्र, मध्य, बाह्य और पुरस्ताद आदि दशों दिशाओं में अवस्थित और अनवस्थित ज्योति रूप शक्ति मुझे ही मानना चाहिए और सब कुछ मुझ में ही व्याप्त जानना चाहिए। इस प्रकार जो मुझे जानता है वह समस्त देवों और अंगों सहित समस्त वेदों को जानता है। मैं गोवों को गोतत्व से, ब्राह्मणों को ब्राह्मणत्व से, हवि को हविष्य से, आयु को आयुष से, सत्य को सत्यता से, धर्म को धर्म तत्व से तृप्त करता हूँ। यह सुनकर देवगणों ने रुद्र को देखा और उनका ध्यान करने लगे। तत्पश्चात भुजाएं उठाकर इस प्रकार स्तुति की। देखिए, हे धन्यवाद। भगवान। इसमें देखिए एक एक पैरा को हम लोग लेते चलेंगे, नहीं तो फिर लेथार्जी हो जाएगा थोड़ा सा। तो इस पैराग्राफ में देखिए, इसमें टर्निंग पॉइंट केवल टच भर कर लेते हैं कि अब देवता लोग इस एक स्वर्ग पहुंचे। देखें, देवा हवै स्वर्गम लोकम आयंस्ते देवा रुद्रन अपृक्षको भवांस इति, कि आप क्या हैं। परब्रह्म से जाकर के इन्होंने कहा कि इन्होंने रुद्र, तो रुद्र के पास जाकर के पूछा उन्होंने, देवताओं ने। इसका मतलब होता है कि इस पर बाद में हम लोगों के रुद्र क्या है, देवता है, कहाँ जाता है, किसको स्वर्ग कहते हैं, क्या बात आएगी। तो इस तरीके से कथानक में इंटरप्रिटेशन में करने की बात क्या होगी। तो कोई न कहीं पर कोई पूछने वाला होना चाहिए, कोई बोलने वाला होना चाहिए। बस ब्रह्म विद्या नाम की कोई वस्तु कहीं नहीं है। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर है, बस आध्यात्मिक उत्तर। बस तो जो भी समाधान है, समस्याएं हैं, तो विभिन्न समस्याओं के प्रश्नों का आध्यात्मिक उत्तर को ब्रह्म विद्या कहा जाता है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, कृष्ण ने बताया, उपनिषद बन गई। गीता उपनिषद से उस ब्रह्म की विद्या कह दिए। उपनिषदों में इन्होंने किन्हीं से पूछा तो उन्होंने बताया। याज्ञवल्क्य ऋषि गए, ब्रह्मा से पूछा, उन्होंने ज्ञान बताया। और देखिए, हृदय गायत्री हृदय में बन गया। तो शिष्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का तो कोई पूछने वाला होना चाहिए। तो कॉस्मिक बॉडी के लेयर वालों लोगों ने जाकर के और इधर जाकर के ऊपर बॉडीलेस बॉडी के लेयर में जो रह रहे हैं, इनसे पूछा बस, आप कौन है। तो अब रुद्र क्या बोलते हैं कि अहम एक, बस मैं एक हूँ। तो ये जो भिन्न भिन्न देख रहे हैं आप, ये अग्नि है, ये वायु है, ये अलग नहीं, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही वायु हूँ। ये पुरुष स्त्री नपुंसक कहा कि मैं ही पुमान हूँ, अपुमान हूँ, और मैं ही
कुमार हूँ, मैं ही कुमार हूँ, मैं ही स्त्री हूँ, ये मेरा ही स्वरूप है। यानी कि अभेद दर्शन बताना शुरू कर दिया। ये बर्फ चिमटा से पकड़ा रहा है, भाप नहीं पकड़ा रहा है, देखने, और पानी बह रहा है, तीनों मैं ही हूँ, ये सही मेरी अवस्थाएं हैं सब, ये यहाँ पर बताने की कोशिश करना। ये गायत्री, सावित्री, सरस्वती, तीनों मैं ही हूँ, देखने कितना। और ये ज्ञान न हो तो शुरू हो जाता है विभिन्न मतांतर संप्रदाय बनने का, एक अलग अलग ढंग का। ब्रह्मा जी का, हम ब्रह्मा के भक्त हैं, हम विष्णु के भक्त हैं, हम शैव मत वाले हैं, और अभी ये इसमें भिन्न है डिविजन। लेकिन जो ये ज्ञान वाला है तो तीनों में एकत्व देखेगा तो उसकी श्रद्धा खंडित नहीं होगी, और खंडित श्रद्धा से हम सत्य को नहीं पा सकते। तो यह तत्व को तत्व ज्ञान देने का कोशिश कर रहे हैं इस पैराग्राफ में कि सब में एकत्व है। तो ये तो दर्शन पक्ष हो गया कि एकत्व है, कैसे बन गया वही सब लेकर। लेकिन इसके साइंस को समझने की विधा है, साइंटिफिक मेथड से भी समझा जाता है। तो साइंस वाले जल्दी इसलिए समझ जाते हैं कि वो देखते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं होती है, ठोस है, द्रव है, गैस है, एक ही पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं हैं, तो उनको समझने में सुविधा होती है। लेकिन दर्शन पक्ष है कि वही जाकर तो फिर बहुरूपिया के माध्यम से समझेंगे। डबल रोल वाला फिल्म, ट्रिपल रोल वाला फिल्म भी होता है, एक ही बन गया, दोनों का पाठ कर रहा है इसमें कर, एक ही ईश्वर सारे भूमिकाओं का पाठ कर रहा है, इस टाइप से समझेंगे। क्योंकि वही कह रहे हैं कि अहम एक, बस मैं एक हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने ज्ञान दिया, और मैं ही ज्येष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही जो भी आप कह दिए मैं ही हूँ। ये अग्नियां, विभिन्न पंचांगी विद्या, सब मैं ही हूँ बस। कृष्ण ने भी कहा है गीता में इस बात को कि हम एक, जो विभिन्न देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं उनको पाते हैं, लेकिन वो मेरे ही, मैं ही उस रूप में दर्शन देता बस। तो ये एक कमाल की बात है। और भी भेद हटाने के लिए नदियों में गंगाओं, इसमें गंगाओं भी बता दिया कि ये सब मेरा ही स्वरूप है, कहाँ का है, सब मैं हूँ। लेकिन ये उत्कृष्टता देखी जा रही है, तो ये एक अवस्था है, बस रिफाइंड करेंगे तो इस रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टर्निंग पॉइंट में रखा गया। अगला पैरा में देखिए कि रंदी क्या आगे कहा, हे प्रेयर करने भगवान लगे। जी, जी हे भगवान रुद्र, आप ब्रह्मा स्वरूप हैं, आपको नमन है। हे भगवान रुद्र, आप विष्णु स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हे भगवान रुद्र, आप स्कंद रूप हैं, आपको नमन है। आप इंद्र स्वरूप, अग्नि स्वरूप, वायु स्वरूप और सूर्य स्वरूप हैं, आपको नमन है। हे भगवान रुद्र, आप सोम स्वरूप हैं, अष्ट ग्रह स्वरूप, प्रतिग्रह स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप भुवः स्वरूप, भुवः स्वरूप, स्व स्वरूप और मह स्वरूप हैं, आपको नमन है। हे रुद्र भगवान, आप पृथ्वी, अंतरिक्ष, ध्यो, आपा और आकाश रूप हैं, आपको नमस्कार है। हे रुद्र भगवान, आप विश्व रूप, स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप, कृष्ण और शुक्ल स्वरूप हैं, आपको नमन है। आप सत्य रूप और सर्व स्वरूप हैं, आपको बारंबार नमन है। जी जी, देखिए इसमें इस पैराग्राफ में यह है कि देवताओं ने जो बात सुनी, तो रुद्र से सुने जब देवतागण इस बात को सुना तो वो समझ गए। एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी कि विज्ञान में, कोश में तत्व ज्ञान का धनी बनना चाहिए साधक को। ये धनी की बात कही गई तो समझे। योग पतंजल योग दर्शन में समाधि बात कही गई है ज्ञानियों के लिए, समझदारों के लिए, समझ गए तो वो उसको कहा जाता है कि समझ गया। तो मस्तिष्क में जो अखड़पन था वो झुका। तो नमन, नमन का मतलब है कि हम में वो ज्ञान पचा लिए हैं, और हमने उसके एक्सेप्ट करते हैं कि ये बात सही है। तो वो एक उसमें आ गई, विनयशीलता आ गई, नम आ गया, फल आ गया, झुक गया वहां पर नमन, प्रेयर। तो ये इस बात को है कि हे रुद्र, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शिव हैं। जब आप सृजन करते हैं तो आप ही ब्रह्मा कहलाते हैं, पोषण करते हैं तो विष्णु कहलाते हैं, आप ही जब संहार करते हैं तो यहाँ ईशान कहलाते हैं, उसको अनुशासन में रखना, इस अनुशासन को कहा जाता है। प्रकृति को उत्पन्न भी कर दिया, उसमें भूल भी गए, और एक नियम व्यवस्था में, डिसिप्लिन में चलाने भी लगे, आप ही ईशान हैं। तो इस रूप में सबको प्रणाम करना यहाँ पर शुरू कर दिया है, और आप ही इसमें विभिन्न रूपों में उनको ये प्रणाम करने की बात कह दी। आप ही भू हैं,
अब जैसे प्राण में हम लोग बोलते हैं ना प्राणायाम में, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः तपः सत्यम, इसमें केवल 4 को बात कही गई है कि आप ही भू हैं, आप ही भुवः स्वरूप हैं, आप ही स्व हैं, ये सारे लोक भी हैं। प्राणों के अलग अलग ये परिष्कृत स्वरूप होता है, और आप ही महा हैं। अब महा से ऊपर नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं हैं, महा यानी महा प्लस इससे ऊपर वाले सब आप, ये बात। तो एक साथ में कहा कि आप ही ये सब हैं, और आप ही कृष्ण हैं, शुक्ल हैं, और जो भी दिखाई पड़ता है पूरे विश्व रूप आप। तो इसका मतलब है कि इस ज्ञान को देवताओं ने समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और उससे उस अपने चेतना को उस स्तर पर ले गए। तो हमें गुरु के ज्ञान को स्वाध्याय जब करें तो उसको बारीकी से समझ करके और अपने मस्तिष्क की हर एक कोशिकाओं में उसको घोल लेनी चाहिए, तभी जाकर वो नमन कहलाएगा, नमन। तो इस तरीके से इस बात में रखा है कि इन्होंने देवताओं ने हाथ उठाया, प्रणाम किया और इस बात को समझ गए और इस तरीके से प्रेयर किए। तो हम भी कहीं पर जाएं तो सहस्त्र सहस्त्र कोटि सहस्त्र पादाक्ष शिरोरुबाहवे मंत्र तो बोल लेते हैं, ओम नमो स्तनंताय सहस्त्र मूर्तय। अब सहस्त्र मूर्तय बोले तो सारी खोपड़ियां हैं, जानवर बकरे ये सब ग्रह नक्षत्र को भी बोल दिया है। आप ही अष्टग्रह हैं और प्रतिग्रह अष्टग्रह भी हैं, यानी ग्रहों को उत्पन्न भी आप ही करते हैं, सूर्य और ब्रह्मांड घनेरे, और उसको धारण भी आप ही कर रहे हैं। तो इसको कहा गया है कि यही आप अष्टग्रह भी हैं इसमें, और नवग्रह कहलाता है, लेकिन अष्टग्रह यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि उपग्रह को इसमें से छोड़ दिया गया है, चंद्रमा को इसमें, पृथ्वी को गोल घूमने वाले, और इस तरीके से रखा। और अलग से आप ही सोम है, उनको चंद्रमा को अलग से बोल दिया, इसमें किया गया जो भी ब्रह्मांड में ज्योतिर्पिंड दिख रहा है सब आप ही। तो इस तरीके से जब ये आ गया और नमन हम करते हैं, इसका मतलब है कि इस डिसिप्लिन में आगे भी हम रहेंगे और मस्तिष्क में यह ज्ञान लेकर के हम चलेंगे। जी, अगले वाले चैप्टर में देखें क्या है। जी बाबा जी। हे रुद्र भगवान, भुवः भुवः और स्वः लोक क्रमशः आपके नीचे, मध्य और शीर्ष के लोक हैं। आप विश्व रूप हैं और एकमात्र ब्रह्म हैं, किंतु ब्रह्मवश 2 और 3 संख्या वाले प्रतीत होते हैं। आप वृद्धि स्वरूप, शांति स्वरूप, पुष्टि रूप, हुत अहुत रूप, दत्त रूप, अदत्त रूप, सर्व रूप, असर्व रूप, विश्व अविश्व रूप, कृत रूप, अकृत रूप, पर अपर रूप और प्रायण रूप हैं। आपने हमें अमृत स्वरूप सोमपान कराकर अमृत प्रदान किया है। हम ज्योति स्वरूप होकर ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। अब कामादि शत्रु हमें क्षति नहीं पहुंचा सकते। आप मृत्युओं के लिए अमृत तुल्य हैं। जी जी, अब इसमें इस पैरा में यह बात देवताओं ने कहा, ये जो भू भुव स्वः, ये इस बात को जो कही है, तो एक है बेसमेंट वाला भू, यानी आप ही नीचे वाले हैं, भू मध्य वाले हैं, भू कहता है अंतरिक्ष को जो मध्य वाले, और इसके ऊपर वाले भी आप ही हैं स्व। और ये जो कुछ भी दिखाई पड़ता है विश्वरूप अविश्वरूप, दत्त अदत्त, यानी प्राप्त और प्राप्त कराने वाला आप ही सब हैं। जो प्राप्तव्य है, जो प्राप्त मिला है वो, और जो प्राप्त नहीं हुआ है और प्राप्त होने वाला है, आप ही भूत भविष्य वर्तमान, ये सब कुछ आप ही हैं। तो और यह ज्ञान यदि प्राप्त हो गया तो यह आत्मज्ञान पा करके मनुष्य, यह मर्त वाला जो मनुष्य है अमृत तुल्य हो जाता है। अमृत, जिसे अमृत को भी सोमपान कहा गया, तो गायत्री ही अमृत। अब देखें तो यह ब्रह्म ज्ञान आनंदमय कोश में यह ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। तो ब्रह्म ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होता है या बुद्धत्व होता है या साक्षात्कार होता है, तो ये बिल्कुल पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा। तो आत्मा की अमर और अजर हूं, अमर हूं, आत्मा की अमरता का बुद्धत्व होना ही अमृत पान है बस। तो इसलिए कहा है, यहाँ पर बोल दिया गया है कि जब यह ज्ञान मिल गया तो कामनाएं बाहर नहीं आएगी। बाहर कामना तभी न आएगी पाने का जबकि अपने से भिन्न मानेंगे।
जब हर जगह एकत्व की स्थिति आ गई है तो किसको पावे, वही मैं हूँ, इस तरीके से हर जगह वासुदेव सर्वम, तो कहीं भी रहेगा तो उसको उतना ही आएगा। तो फिर भाग दौड़ जीवन का इधर सर्वव्यापकता आ जाती है। इसलिए अब काम आदि शत्रु परेशान नहीं करेंगे। अब कामनाएं थे, नहीं मिला, क्रोध आया, तब यही काम क्रोध आदि कहा कि अब शत्रु परेशान हमें नहीं करेंगे। तो जिन भी व्यक्ति को हम धीरे धीरे मिल जाता है तो आत्मज्ञान जैसे जैसे वृद्धि बढ़ती जाती है तो वैसे साधक को खुद ही बड़ा शांति और आनंद में रहने शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ज्ञान का एक खास लेयर में पहुंचने लगता है। अगले वाले देखें, परा में क्या बात कही है। हे देव, आप सोम और सूर्य से भी पूर्व उत्पन्न सूक्ष्म पुरुष हैं। आप संपूर्ण जगत का हित करने वाले अक्षर रूप प्रजापत्य सूक्ष्म सौम्य पुरुष हैं, जो अपने तेज से अग्राह्य को अग्राह्य से, भाव को भाव से, सौम्य को सौम्य से, सूक्ष्म को सूक्ष्म से, वायु को वायु से ग्रस लेते हैं। ऐसे महाग्रास करने वाले आपको नमस्कार है। सभी हृदयों में देवगण प्राण और आप विराजते हैं। जी अब बाबा। देखिए, हाँ इसी में अब इसको थोड़ा सा बीच बीच में ले लिया है, लेकिन अभी तीसरे ही पैरा को हम लोग चल रहे हैं, 3 टुकड़ों में इसको समझाने की कोशिश किया गया है। थोड़ा सा लंबा पैरा रहता है तो बीच बीच में, अभी तीसरा ही पैरा चल रहा है ये। तो इसमें यह बात कही गई है इसमें रहने का कि आप ही चंद्रमा और सूर्य से भी पूर्व उत्पन्न हुए। कहने का हमने सूर्य को भी ज्ञान दिया है। गीता में बात है कि हे अर्जुन, हमने सूर्य को पहले सुना है, क्योंकि सूर्य तो बहुत पुराना है, आप तो अभी इधर इधर के हैं, इस युग वाले। कहा कि नहीं, ये रहस्य आप नहीं जानते। तो इसका मतलब है कि आत्मा का अमृतत्व का जो बधवत प्राप्त कर लिया है, यानी कोई उस स्तर का बुढ़ले से बड़ी, यानी प्रजापति स्तर का कोई आया है धरती पर इन लेने का, जो कि उसको अनुभव करके आते हैं, इसलिए विष्णु का अवतार कहा जाता है उस स्तर की आत्माओं। हमें मालूम है और इस तरीके का है, तो पुरस्ताद आप ही पूर्व उत्पन्न हुए, इनको जानकारी, आप ही सूक्ष्म है, सौम्य है, और कैसे समेटते हैं। जैसे पहली वाली परा में बात आई थी कि कवियों में कवित्व है, इसमें वो है, तो चंद्रमा चमक रहा है, लेकिन जो शीतलता है उसकी नहीं है, रुद्र की है शीतलता। ईश्वर उसके शीतल है, उसमें घुसा है, इसलिए शीतलता दिख रहा है। माँ के भीतर में ममत्व है, तो ममत्व के रूप में ईश्वर रह रहा है, रुद्र। माँ के भीतर ममत्व है, कवियों में कवित्व है, पृथ्वी में भारीपन जैसे बन रहा है, सहिष्णुता के रूप में है, जल में शीतलता के रूप में है, अग्नि में तेजस्विता के रूप में है, वायु में गतिशीलता के रूप में है। तो इन ग्रहों के भीतर में भी है, तो वो अपने विभिन्न गुणों में है, तो वो गुण में पचा लेता है। भाव को भाव से खाएंगे, दुर्भाव है, अब इसको हटाना है तो सद्भाव से हटा लेंगे। यही कहते हैं कि आप भावनाओं को भावनाओं से खा लेते हैं, क्रोध को शांति से खा लेते हैं। तो उन्हीं के दोनों पहलू था, अंधेरा है और दूसरा सिक्का में दिन है, तो रात्रि को दिन से खा लेते हैं, दिन को रात्रि से खा लेते हैं। इसका मतलब होता है कि ये कन्वर्सन, ये सब आपको जब इच्छा होती है ऐसा कर लेते हैं, तो उन्हीं से खाया जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अन्नमय कोश में जी रहा है, शरीर कोई मर गया, मान लीजिए कि शरीर उसका देहांत हो गया, लाश सड़ने लगा, फिर भी अन्नमय कोश लेके गया है हाथ पांव लेकर के। तो वो कौन सा हाथ पांव है? सपने में भी हम लोग खाते पीते दौड़ते हैं, और वो भी वहां भी हाथ रहता है, यहाँ भी एक हाथ है नीचे जो पड़ा हुआ सो रहा है। तो ये हाथ तो यहीं रह गया, लेकिन ग्रहण की जो वृत्ति है वो साथ में चली गई, और जिस युग में जहां भी जन्म लेगा फिर हाथ पांव उग जाएंगे उसके। तो ये इसी के भाव कहा गया है कि इनको इस रूप में आप सूक्ष्म में खाते हुए समेट लेते हैं सारी व्यवस्था को। ये ज्ञान देवताओं को प्राप्त हो गया। अगले वाले में देखिए, इसी का तीसरा पराकाश थोड़ा सांस है। हृदय में विराजते हुए आप तीनों मात्राओं से परे हैं। उत्तर में उसका सिर है, दक्षिण में पाद हैं। जो उत्तर में विराजमान है वही ओंकार है। ओंकार को ही प्रणव कहते हैं, और प्रणव ही सर्वव्यापी है। वह सर्वव्यापी प्रणव ही अनंत है। जो अनंत है वही तारक स्वरूप है। जो तारक है वही सूक्ष्म स्वरूप है। जो सूक्ष्म स्वरूप है वही शुक्ल है। जो शुक्ल है वही विद्युत है। जो विद्युत है वही पर ब्रह्म है। जो पर ब्रह्म है वही एक रूप है। जो एक रूप है वही रुद्र है। जो रुद्र है वही ईशान रूप है। जो ईशान है वही भगवान महेश्वर है।
हाँ जी, कि इस यहाँ पर प्रेयर का ही अभी चल रहा है उनका। अभी देवता लोग ही अभिव्यक्त करते जा रहे हैं प्रेयर के क्रम में, या फिर हृदय में विराजते हैं परब्रह्म के रूप में। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, एक ही ईश्वर सभी जीव जंतुओं के हृदय में बैठा हुआ विराजमान है। गीता में भी बात में आई है 18वें अध्याय में, कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे ईश्वर, हे अर्जुन, हर एक जीवों के हृदय में, उसके हृदय में ईश्वर वास करता है। यहीं पर कहा हृदय में वास करते हैं और उम से परे हैं, यानी कि ओम प्रकृति से भी आप परे हैं यहाँ पर रहने का। और आपका ऊपर वाला हिस्सा, अब यहाँ से देखिए सूक्ष्म से यहाँ जाएंगे तो ऊपर प्रकृति का लास्ट होता है ओम। ओम है आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम होता है, जहां पर प्रकृति का समापन है वहां पर। तो ओम हमें वहां तक पहुंचा देगा जहां की प्रकृति और ब्रह्म का मिलन होता है, वहां तक पहुंचा देगा। दोनों का मिलन का ही ध्वनि है। इसलिए ओम के गाड़ी पर सवार होकर के वहां तक तो पहुंच ही सकते हैं कोई साधक। अब रह गया कि वहां से है तो उस गाड़ी को छोड़ करके ओम से परे वाले एरिया में कुछ साधक को जाना होता है। तो आनंदमय कोश जो है वहां पर से लेकर के, यानी आज्ञा चक्र से सहस्रार में जाने के क्रम में यहाँ पर वे भी छूट जाता है ओम वाली। इसलिए कहा कि आप इससे परे हैं, लेकिन इस रूप में हृदय में। तो हृदय यहाँ भी है और यहाँ से जर्नी शुरू हो गई। और मस्तिष्क में भी एक हृदय होता है, ब्रह्मरंध्र, मन बुद्धि चित्त अहंकार का सेंट्रल जो केंद्रभूत है, यहाँ से कहाँ पर आवास करते हैं। इसे कहा कि आप वही विद्युत हैं, आप ही तारक हैं, संसार को ये इस तरीके से तारक करते हैं, वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। ये जानकारी यहाँ पर मिली। और आप ईशान है, महेश्वर है। आगे चल करके देखिए ओंकार चौथे किस वाले। कारण से कहा जाता है? यह इसलिए कहा जाता है कि ओंकार उच्चारित करने में श्वासों को ऊपर की ओर खींचना पड़ता है। प्रणव इसलिए कहा जाता है कि इसका उपयोग ऋक, यजु, साम, अथर्व, अंगिरस और ब्राह्मणों को प्रणाम करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इसका नाम प्रणव ऐसा हुआ है। इसे सर्वव्यापी क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जिस प्रकार तिल में तेल विद्यमान है, उसी प्रकार यह अव्यक्त रूप से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इसी कारण सर्वव्यापी ऐसा कहा जाता है। इसका नाम अनंत इसलिए है कि इस शब्द का उच्चारण करते हुए ऊपर, नीचे और तिरछे कहीं भी इसका अंत प्रतीत नहीं होता। तारक नाम इसलिए दिया गया है कि यह गर्भ, जन्म, व्याधि, वृद्ध अवस्था और मरण से युक्त संसार के भय से तारने वाला है। इसका नाम शुक्ल इसलिए है कि यह स्व प्रकाशित है, अन्यों के लिए प्रकाशक है। इसे सूक्ष्म इस कारण कहा जाता है कि इसका उच्चारण करने पर यह सूक्ष्म स्वरूप होकर स्थावर आदि सभी शरीरों में अधिष्ठित होता है। इसे वैद्युत कहने का कारण यह है कि इसका उच्चारण करने से घोर अंधकार की स्थिति में भी समग्र काया विशेष रूप से द्युतिमान हो जाती है। पर ब्रह्म कहने का कारण ये है कि वह पर, अपर और प्रायण बृहत को बृहत्या व्यापक बनाता है। जी देखिए इसमें अगला। इसके दो पार्ट हैं। हाँ, आधा वाले भाग का हुआ, इसमें लंबा सा है क्योंकि मंत्र, तो आधे तक की जर्नी में इसमें यह दिया है। इसमें अब देखिए ओम 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 शब्द है, तो ओम अब इसमें प्रश्न प्रति प्रश्न ऐसे चल रहे हैं कि ओम को अब क्यों, मैंने कहा कि कृष्ण ने भी कहा कि जो ओम ओम कह के मरता है हमको पाता है। ओम स्मर, वेद का ही आदेश है कि हे मनुष्यों, कोई काम करने के पहले ओम का उच्चारण करें। ओम कर्तव्य स्मर कर्तव्यम न स्मर। और बिल्कुल समापन में देखिए यजुर्वेद के सबसे लास्ट मंत्र है, अंतिम वाला, अंतिम युग से ओम ब्रह्म। इस ब्रह्मांड में सिर्फ ओम ध्वनि गूंज रहे। तो इस बात को मैं सब पूछना शुरू किया कि ओम के ढेर सारे नाम हैं, वो नाम क्यों कहा जाता है, किस अर्थ में। तो इसमें कुछ नहीं समझने जैसी कोई बात नहीं दिख रही है। जैसे ओम जब भी उच्चारण करेंगे तो प्राणों का ऊर्ध्वगमन होता है, यानी शरीर में प्राण एक रिफाइंड होना शुरू हो जाता है, शुद्ध होना शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं उद्गित, उद्गित उद्गित कहलाता है। इसलिए कहा कि आपका ऊर्ध्वगमन होता है और मस्तिष्क तरफ आपकी चेतना चली जाती है प्राण का। देखिए
ओम बोलने तो लगता है कि नाभि से उठ करके कोई मस्तिष्क तरफ में कोई ऊर्जा का गमन शुरू हो गया। प्रणव क्यों कहलाते हैं कि प्रणव यानी एक पुल होता है जीवात्मा और परमात्मा के संबंध जोड़ने वाला। प्रणव ओम, प्रणाम शब्द बना है, इसलिए कहा कि ऋग यजु साम अथर्व और अथर्वांगिरस और ये सब है जो ज्ञानी लोग हैं, गुरु सत्ता लोग हैं, इन सबको प्रणाम करने के लिए ओम। एक जगह देखा था हमने कि ओम हैज सेवरल मीनिंग्स, ओम के अनंत अर्थ होते हैं। वन ऑफ देम, उसमें से एक है वेलकम टू गॉड, ईश्वर आपको प्रणाम। तो किसी को आपने ओम कहा यानी कि हम प्रणाम के लिए शब्द में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए कि इसको प्रणव कह दिया जाता है। यही नाम इसमें अलग अलग है। तारक है तो ऐसा ज्ञान मिलता है, ओम का ज्ञान यदि प्राप्त हो जाए पूरा समग्रता से, जैसे है सारा विस्तार, तो जो जरा मरण वाली प्रक्रिया है ये सब बंद हो जाती है और बुद्धत्व में आता है। जब बुद्धत्व हो गया, आत्मस्थिति में आएगा, तो इसलिए न जायते मृत्यु कदाचित, इसलिए कहा कि आप तारक भी हैं। इन विभिन्न रूपों में कहा विद्युत है, यानी कि आप ब्रह्म ज्ञान का एक चमकीला ज्ञान प्रकाशित मिल जाता है। तो ये व्याख्याओं में विभिन्न नाम का दिया है, इसमें प्रश्नोत्तरी में हम लोग देखेंगे कौन चीज समझ में नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़िए। इसे एक इसलिए कहा जाता है, यह समस्त प्राणों का भक्षण करके अज स्वरूप होकर उत्पत्ति और संहार करता है। समस्त तीर्थों में वह एक ही विद्यमान है। अनेक लोग पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के विभिन्न तीर्थों में परिभ्रमण करते हैं, वहां भी उनकी सद्गति का कारण वह एक ही है। समस्त प्राणियों में एक रूप में निवास करने के कारण उस तत्व को एक कहते हैं। रुद्र इसलिए कहा जाता है कि इसके स्वरूप का ज्ञान ऋषियों को सहज ही हो सकता है, सामान्य जनों को इसका ज्ञान हो सकना कठिन है। ईशान क्यों कहते हैं? इसीलिए कि वह समस्त देवों और उनकी शक्तियों पर अपना प्रभुत्व रखता है। आप शूर की हम उसी प्रकार स्तुति करते हैं जिस प्रकार दूध प्राप्त करने के लिए गौ को प्रसन्न किया जाता है। आप ही इंद्र रूप होकर स्थावर जंगम संसार के ईश और दृष्टि दिव्य दृष्टि संपन्न हैं। इसी कारण आपको ईशान नाम से संबोधित किया जाता है। आपको भगवान महेश्वर क्यों कहते हैं? इसीलिए जो भक्तजन ज्ञान पाने के लिए आपका भजन करते हैं और आप उन पर कृपा वर्षण करते हैं, वाक शक्ति का प्रादुर्भाव करते हैं, साथ ही समस्त भावों का परित्याग करके आत्मज्ञान और योग के ऐश्वर्य से अपनी महिमा में स्थित रहते हैं, इसीलिए आपको महेश्वर कहा जाता है। इस प्रकार इस रुद्र के चरित्र का वर्णन हुआ। जी। धन्यवाद। देखिए इसमें सब कुछ सरल है। एक अब हम लोग को कहाँ ये दिक्कत आती है, सामान्य जन हम लोग हैं, तो सामान्य जन में हम लोग की ये दिक्कत आती रहती है कि इस तीर्थ में जाइए वो पुण्य मिलेगा, वहां तीर्थ में जाएं ये मिलेगा, तीर्थराज पुष्कर जा रहे, गया में जाकर पिंडदान करा देंगे तो वहां कुछ अलग ही एक बात बन जाएगी। सब जगह में एक ही ईश्वर हमें ज्ञान देगा उस रूप में, ऐसा नहीं है कि वहां पर दूसरी वैरायटी का मिल जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव सब बताते हैं कि जैसे गया श्राद्ध के बारे में जैसे कहा कि गया श्राद्ध का एक विशेषण है, गया श्राद्ध ना कि गया में ही जाकर करेंगे तभी हमें वो पुण्य मिलेगा, गंगा में ही नहाएंगे तभी पारा पाप धुलेगा। इसी बात कहीं भी इस आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को जो होता है, गंगा जो गायत्री का ज्ञान रूपी जो गंगा है, कहीं भी नहा लेंगे तो वहीं पर पाप कटेगा। तो गया अपने पिता को जिससे है कि बहुत प्रताड़ित करके, उनके प्रताड़ना से पिता की मौत हुई थी उनके, और उनको श्राद्ध कर रहे थे, श्रद्धा में पूरे इलाका मगध देश को खिला रहे थे। तो आकाशवाणी यही देवताओं ने कहा कि नहीं, भगवान विष्णु स्वीकार नहीं कर रहे देवता लोग, तो तुम अपने छाती पर 100 वर्ष यज्ञ करोगे तब जाकर के यह बात हटेगा। तो क्या यज्ञ करना, पूरे अपने राज्य भर के जितने वृद्ध लोग हैं सबको अपना माता पिता मान करके सेवा करो, ये हृदय में यज्ञ करने का भाव। इतना किया तब तो श्रद्धा विकसित हुई कि माता पिता क्या होते हैं, मातृ सेवा पितृ सेवा का, तब समझ में आई बात है उसको। अब इस भाव से जब करने लगा तो भगवान विष्णु वहां पर खुद आ गए।
तो उस भाव से हम कहीं भी करेंगे, घर में करें या कहीं भी करेंगे, गृह श्राद्धि कहलाएगा। ये जो सारे तीर्थों में हर जगह में एक ही प्रकाश घुला हुआ है, हम अपने भावनाओं के आधार पर उतना चुसते हैं, करते हैं, अब ये मान लेते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। यहाँ पर यही बात कही कि आप ही ईशान हैं, आप ही महेश्वर हैं, सब कुछ को अपने में समेट करने के बाद भी आपकी सत्ता बनी रहती है, तो आप ही महेश्वर हैं। तो इसमें ये सारी बातों को लिया गया है। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़िए। 5वें वाले। जी, एक ही ऐसा देवता है जो समस्त दिशाओं में निवास करता है। सर्वप्रथम उसी का आविर्भाव हुआ, वही मध्य और अंत में स्थित है, वही उत्पन्न होता है और आगे भी उत्पन्न होगा। प्रत्येक में वही संव्याप्त हो रहा है, अन्य कोई नहीं, केवल एक रुद्र ही इस लोक का नियमन कर रहा है। समस्त प्राणी उसी के अंदर निवास करते हैं और अंततः सबका उसी में विलय भी होता है। विश्व का उद्भव और संरक्षण करता भी वही है, जो समस्त जीवों में संव्याप्त हो रहा है, और समस्त प्राणी जिसमें संव्याप्त हो रहे हैं। उस ईशान देव के ध्यान से मनुष्य को परम शांति का लाभ मिल सकता है। समस्त प्रपंचों के हेतु भूत अज्ञान का परित्याग करके संचित कर्मों को बुद्धि के द्वारा रुद्र में अर्पित करके परमात्मा का एकत्व प्राप्त होता है। जो शाश्वत और पुराण पुरुष अपनी सामर्थ्य से अन्न आदि प्रदान करके प्राणियों को मृत्यु पाश से मुक्त करता है, वही आत्मज्ञान प्रदान करने वाला ओम चतुर्थ मात्रा से शांति प्रदाता और बंधन मुक्ति प्रदाता है। उन रुद्र देव की प्रथम मात्रा ब्रह्मा की है, जो लाल वर्ण की है, उसके नियमित ध्यान से ब्रह्म पद प्राप्त होता है। दूसरी मात्रा विष्णु की है, जो कृष्ण वर्ण की है, उसके नियमित ध्यान से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। तृतीय मात्रा ईशान की है, जिसका वर्ण पीला है, उसका ध्यान करने से ईशान पद की प्राप्ति होती है। जो अर्ध चतुर्थ मात्रा है, वह समस्त देवों के रूप में अव्यक्त होकर आकाश में विचरण करती है। वह शुद्ध स्फटिक मणि के वर्ण की है, जिसके ध्यान से मुक्ति प्राप्त होती है। मनीषियों का कहना है कि इस अर्ध मात्रा की उपासना ही उचित है, क्योंकि इससे कर्मों के बंधन कट जाते हैं। इस उत्तरायण से ही देव, पितृ और ऋषिगण गमन करते हैं। यहीं पर अपर और प्रायण मार्ग है। बाल के अग्र भाग के तुल्य सूक्ष्म रूप से हृदय में निवास करने वाले विश्व रूप, देव रूप, समस्त उत्पन्न हुए लोगों को जानने वाले श्रेष्ठ परमात्मा को जो ज्ञानी जन अपने अंदर देखते हैं, वे ही शांति प्राप्त करते हैं। अन्य किसी को वह शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तृष्णा, क्रोध आदि हेतु समूह के मूल का परित्याग करके संचित कर्मों का बुद्धि पूर्वक रुद्र में स्थापन करने से रुद्र से एकत्व प्राप्त होता है। रुद्र ही शाश्वत और पुराण है, अस्तु वे अपनी शक्ति और तप से सबके नियंत्रक हैं। अग्नि, वायु, जल, स्थल और आकाश ये सभी भस्म रूप हैं। भगवान पशुपति की भस्म का जिसके अंग में स्पर्श नहीं हुआ, वह भी भस्म के समान ही है। इस प्रकार पशुपति रुद्र की ब्रह्म रूप भस्म पशु के बंधनों को काटने वाली है। जी बाबू जी। हाँ, देखिए इस पैराग्राफ में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये रुद्र का ही एक स्वरूप बनता है। और एक इसे की सृजनात्मक ने गायत्री, दोपहर में सावित्री, शाम को सरस्वती, त्रिकाल संध्या करना, तो ये एक साधक की एक मेच्योर्ड स्थिति होती है। रचनात्मक काम में रुचि आने लगती है, तो लाल कहा कि लाल वर्ण का है, जो वर्ण का साथ में जो जोड़ा हुआ है, थोड़ा उसमें एक जोश रहता है, कुछ क्रिएटिविटी रहती है उसमें, तो उसको रख दिया गया है। कृष्ण कहा दिया जाता है जब प्रकृति और ब्रह्म का मिलन वाली एक स्थिति आती है, तो कृष्ण की स्थिति है, यानी अब सृजनात्मक काम को लेकर के कुछ और भी करने लगता है, संभालने वाला काम युवावस्था में,
तो ये इसमें बात रखी गई है धीरे धीरे। फिर आनंद उल्लास मिलने लगता है उसको, तो पीला रंग उसको कह दिया कि शान के रूप में आप आ जाते हैं, यानी कि परिपक्व अवस्था में सरसता उसके जीवन में आती है। एक आध्यात्मिक है, कलर ऑफ इंटेलेक्ट कहलाता है पीला को। उमंग गुलाब मारंग दे बसंती चोला, देखते इसमें ये बात रह गई बसंत का। तो ये कलर का मतलब ये रखा जाता है कि वो चेतना का एक उछाल और एक खास अवस्था को इसमें रंग सब कह दिए जाते हैं। और चतुर्थ मात्रा से कहा कि आप मोक्ष देते हैं, यानी कि सभी देहों में खास करके फ्रीली, न तो हम माने ब्रह्मा लोग ये लोग जाएंगे, लेकिन फ्रीली को कहा जाता है स्वतंत्र हो जाना। जैसे कबीरदास स्वतंत्र हो गए थे, उठत बैठत कबहू न बिसरे, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, ये नहीं खाली मंदिर को घूमेंगे तो परिक्रमा हमारी होगी। तो इसलिए कहा कि जब बिल्कुल फ्री हो जाएगा, फ्री माइंड से हर जगह संसार में एकत्व आने जाने क्रम में, तो ये कहा कि इससे मोक्ष मिलता है। तो ये वाली बात को इसी तरीके से समझाया गया है। और पशुपति यानी कि देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व, सारा संसार बना, शरीर बना। लेकिन संसार ये बना तो ये अलग अलग गुण वाले को एक साथ को जोड़ा कैसे? ईंटा है, सीमेंट है, गिट्टी है, छड़ है, अलग अलग दुकानों पर अलग अलग मिल रहे हैं, लेकिन बना करके जोड़ने में एक जल का प्रयोग किया गया, तो उसी को बाइंडिंग कैपेसिटी कहा जाता है। श्रद्धा, तो प्राण उत्पन्न हुआ, प्राणात श्रद्धा, प्राण से एक श्रद्धा नामक तत्व हुआ। किसी वस्तु में श्रद्धा रहेगी तो चिपकाव आ जाता है, श्रद्धा खत्म, बिल्कुल वही कल का दोस्त महादुश्मन हो जाएगा। ये एक बात बताइए, इसी बात को किसी को बाइंडिंग कैपेसिटी कहते हैं कि यदि वो बात रखी गई है तो उसमें एक रह गई। और श्रद्धा एक बांधने वाली भी होती है, और वो श्रद्धा हटी तो कहाँ चले गए? आदर्श ईश्वर से श्रद्धा यदि जुड़ जाती है वहां पर रह करके, तो वही ईश्वर के 2 रूप बताए हैं। आप भस्म रूप भी हैं, यानी कि शांत अवस्था में भी हर जगह विराजमान भी रहते हैं, कहीं नहीं दौड़ते ही विराजमान रहते हैं। और पशुपति भी हैं, यानी कि बाइंडिंग कैपेसिटी वाले में भी इस रूप में रहते हैं। तो ये उसमें रहता है कि हम इसमें चिपकाव वाली स्थिति में रहें, लेकिन उस भस्म को भी जब तक से नहीं ध्यान दिया ब्रह्म रूप में, तो तब तक से हमें मोक्ष की स्थिति नहीं मिलती है, दुखों से परे नहीं जाएंगे। ठीक है, अगला वाला क्रम को देखिए, 6वां और अंतिम है। 6वां वाले को पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें बीच वाले को पूरा। जो रुद्र अग्नि और जल में निवास करते हैं, वे ही औषधियों और वनस्पतियों में भी प्रविष्ट हो गए हैं, जिनके द्वारा ये समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है। उन अग्नि रूप रुद्र को नमन है। जो रुद्रदेव अग्नि, औषधियां तथा वनस्पतियों में निवास करते हैं, और जिनके द्वारा विश्व और समस्त भुवनों का सृजन किया जाता है, उन्हें नमस्कार है। जो रुद्रदेव जल, वनस्पतियों और औषधियों में विराजमान हैं, जिनके द्वारा ये समस्त जगत धारण किया गया है। जो रुद्र द्विधा तथा त्रिधा से इस पृथ्वी को संचालित करते हैं, जिनने नागों को अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित कर रखा है, उन्हें नमन है। भगवान रुद्र की प्रणव रूप मूर्धा की उपासना करने वाले अथर्वा की उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं, और उपासना ना करने वाले निम्न स्थिति में ही रहते हैं। समस्त देवताओं का सामूहिक स्वरूप रुद्र भगवान का सिर ही है। उनका प्राण, मन और मस्तक का रक्षक है। पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग का संरक्षण करने में देवता स्वयं समर्थ नहीं है। सभी कुछ भगवान रुद्र में ही समाहित है। उनसे परे कुछ भी नहीं है, उनसे पूर्व भी कुछ नहीं था, उनसे पूर्व भूतकाल में और उनसे आगे भविष्यत काल में भी कुछ नहीं है। सहस्रपद और एक मस्तक वाले रुद्र समस्त भूतों में संव्याप्त हैं। अक्षर से काल की उत्पत्ति होती है, और काल से वह व्यापक कहलाता है। व्यापक और शोभायमान रुद्र जब शयन करने लगते हैं, तब समस्त प्रजा का संहार हो जाता है। जब भगवान रुद्र श्वास लेते हैं, तो तम उत्पन्न होता है। तम से आपय तत्व का प्रादुर्भाव होता है। उस आपय को अपनी अंगुली द्वारा मथे जाने पर शिशिर उत्पन्न होता है। उस शिशिर के मथे जाने पर फेन उत्पन्न होता है। फेन से अंडा और अंडे से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। तत्पश्चात ब्रह्मा से वायु और वायु से ओंकार, ओंकार से सावित्री प्रकट होती है। सावित्री से गायत्री और गायत्री से लोकों का उद्भव होता है। जब वे तप करते हैं,
तब सत्य रूपी मधु क्षरित होता है। जो शाश्वत होता है वह परम तप है। आपः ज्योति रस अमृत ब्रह्म भुवः भुवः और स्वः रूप पर ब्रह्म को नमस्कार है। सप्तम। धन्यवाद। हाँ, ये छठवां है पैरा, कुल 7 पैरा है समापन का। तो इसमें यह बात कही गई है कि आप ही जल और अग्नि के रूप में भी आप प्रवास कर रहे हैं। जैसे कि जल में हो गया तो विशिवा नामक विद्युत है, अग्नि जल में घुल रही है, अग्नि में भी तेजस्विता है। तो इन्हीं रूपों में जल और तेज के रूप में पौधों में भी चले गए आप, तो आप ही वृक्ष वनस्पतियों में प्रवेश कर गए। देखते हैं कोई भी पौधा है तो सूर्य से अग्नि नहीं लेगा तो फोटोसिंथेसिस से फ्रूट्स वगैरह नहीं बना पाएगा उसमें। देखते हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं, हम लोग को भी प्रकाश न मिल पाए तो जीवन मुश्किल हो जाता है, प्रकाश से प्राण ऊर्जा का मिलना। और जल न लें तो भी मृत्यु बन जाती है, शरीर के भीतर में ही जल है हर जगह। तो जल से आप धारण करते हैं, अग्नि के रूप में उसका विकास क्रम कर रहे हैं आप ही। आपने ही सारे के सारे अपने तेज से आकाश में नाग शब्द आया है कि नागों का आकाश में टांग रखें। तो जो ग्रह नक्षत्र हैं सब स्पाइरल गोल गोल घूमते हैं, तो गोल गोल घूमने वाली प्रणाली को एक कुंडल मानकर चलने वाला को नाग कहा जाता है। तो ये ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घन ये भी सब सर्प कहलाते हैं। और क्वाइलत घूमते हैं तो इसलिए कि मैग्नेटिक चुंबकत्व बनता है, सब आपस में टंगे रहते हैं, इसलिए कहा गया है कि सर्प पर पृथ्वी टंगी है। ये सब का वैज्ञानिक दर्शन ढंग से इसमें समझाया गया है। और कैसे उत्पन्न हुआ, जब आपने सांस भीतर समेट लेते हैं तो पूरी प्रकृति प्रकाश तरंगे भाव के रूप में भीतर चली गई। प्रकट होते सांस छोड़ते हैं तो आप ही के रूप में तेज उत्पन्न हुआ। उसी तेज को कहा इन्होंने कि आपा उत्पन्न हुआ, मूल प्रकृति का घटक तत्व है। उसी को इतना गढ़ा था कि उसको जब तक से हल्का नहीं बनाया जाएगा तो ब्रह्मांड नहीं बना, उसलिए उंगलियों से मंथन किया प्राण से संकल्प से। तो ये सारी प्रक्रियाएं बताई गई। ब्रह्मांड को ही एक अंड कह दिया गया है कि ब्रह्मांड आकाश का, और उसी में से आकाशाद वायु बना, वायु के घर्षण से वो ध्वनि निकला, ओंकार बना इसे, तो ओम से फिर भूर्भुवः स्वः बना। तो इसलिए कह दिया है कि यह है कि प्रणव से सावित्री, यहाँ पर सावित्री का अर्थ लिया गया है व्याहृतियों से, और सावित्रिया गायत्रिया भवति, इसमें ये पैटर्न बताया गया है। और गायत्री महामंत्र इसके बाद शुरू हो जाता है, तत्सवितुर्वरेण्यं से प्रचोदयात् तक 24 अक्षर। इन्हीं 24 अक्षर के ध्वनि कंपन कंडेंस्ड होते हैं तो 24 तत्व बन गए। उनकी उड़ती ही परमाणुओं का सारा धूल संसार है। ये साइंस बताया गया है गायत्री हृदयम के यहाँ पर समझाने के लिए। और सीधे अंतिम वाला समापन कर दीजिए, 7वें वाले क्रम में क्या कहा गया जी। जो ब्राह्मण इस अथर्वशीर उपनिषद का अध्ययन करता है वह क्षत्रिय ना हो तो भी क्षत्रिय हो जाता है। अनुपवीत व्यक्ति उपवीत संपन्न हो जाता है। वह अग्नि के समान, वायु के समान, सूर्य के समान, सोम के समान और सत्य के समान पवित्र हो जाता है। वह समस्त देवों का ज्ञाता, समस्त वेदों का अध्येता और समस्त तीर्थों का स्नातक हो जाता है। वह समस्त यज्ञों के पुण्य का फल और 60,000 गायत्री मंत्र के जप का फल प्राप्त करता है। उसे इतिहास और पुराणों के अध्ययन का 1 लक्ष्य रुद्र के जप का और 10,000 प्रणव के जप का प्रतिफल प्राप्त होता है। उसका दर्शन पाकर लोग पवित्र हो जाते हैं। वह अपने पूर्व की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। भगवान ने कहा कि अथर्वशीर के एक बार के जप से साधक पवित्र होकर कल्याण कर्म का अधिकारी बन जाता है। दूसरी बार जप करने से गणपते पद प्राप्त करता है और तृतीय बार जप करने से वह सत्य रूप ओंकार में प्रविष्ट हो जाता है। यह सत्य रूप ओंकार ही सत्य है। जी धन्यवाद। समापन हुआ अथर्वशीर उपनिषद का इसमें, और इसमें बताया गया है जो उपनिषद का अध्ययन करता है, मनन चिंतन करता है, उसको अपने जीवन में घोल लेता है तो उसको इतना लाभ मिल जाता है। 60,000 देखिए गायत्री मंत्र जप करने का, अब कितना अनुष्ठान में कितना समय लगता है, इसलिए स्वाध्याय का अधिक पुण्य मिलता है रात दिन। केवल माला की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो अधम साधना कहलाता है। वो बहुत लेंदी उबाऊ चलेगा, चीटियों के रास्ते से चल रहे थे, कभी न कभी तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बहुत टाइम टेकिंग रहता है। लेकिन स्वाध्याय मनन चिंतन जो प्रैक्टिकल करना शुरू कर देंगे तो इसलिए सिद्धांत को जब प्रैक्टिकल में अपनाते हैं तो वायुमान मार्ग से विज्ञान उसको मिल गया है, वायुमान मार्ग से जल्दी पहुंच जाता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि 1 लाख इसमें से
रुद्र भगवान का मंत्र जप करने का, ओम नमः शिवाय का पुण्य मिल गया, इतना 1000 प्रणव का जप करने का, सारे यज्ञों का फल मिल गया। अब यज्ञ करने में कितना महीना से लोग परेशान था, ये सब सभी तरह के यज्ञों का पुण्य फल इस तरीके के मस्तिष्क को स्वाध्याय मनन चिंतन से मिलता है। इसलिए हमने भी इस बात को खूब ये किया कि वो जप की संख्या बढ़ाने से बढ़िया है, कोई साधक है कि 1 घंटा जप किया, एक बगल में एक और भी, और बगल में भी साधक है कि 15 मिनट जप किया, 45 मिनट स्वाध्याय किया। ये इतना आग पैदा कर लेगा कि इनसे कभी छुआएगा ही नहीं, बहुत तेजी से आगे निकल जाएगा। तो हर स्वाध्याय, रात दिन स्वाध्याय करो, अध्ययन मनन चिंतन उस करके किस तरीके से अपने में घोला जाए। तो स्वाध्याय हठीले से ठीले कुछ संस्कार को गला डालता है, इसलिए महिमा ही बताई की गई है कि ठीक है, धन्यवाद। पहुंचते हैं हम लोग प्रश्नोत्तरी में। ये एक ही दिन में समापन करना था इस वाले उपनिषद को, तो वाचन मंत्र में आ गया, तो 7 मिनट का। चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू हो, काफी प्रश्न ही प्रश्न इसमें थे। अंकुर जी। देखिए हैंड रेज है, बारी बारी से उन लोगों को ये कर। जी बाबूजी। आशा देवी अपना प्रश्न पूछेगा। प्रणाम पिताजी। जी प्रणाम स्वरूप। आयु में आयुष्य का मतलब क्या हुआ पिताजी? हाँ उम्र, हाँ आयु, आयुष माने उम्र बढ़ाने की क्षमता, इसको आयुष्य कहते हैं। और स्कंद देवता, उनको कैसे समझे कि स्कंद देवता है? हाँ कार्तिकेय, स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को, जो कि उनके सेनापति थे, सब देवताओं के भी सेनापति। तो अपने ही रूप में होता है ना, पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न हो लेता है, पिता के ही प्राण आता है पुत्र में आ गया उसका गुण। तो इसलिए कहा आप ही स्कंद हैं, उधर कह दिया आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही महेश को, शिव जी को स्कंद वहां पर कर लिख कर नाम दे दिया है। तो शिव जी का भी नाम स्कंद है, और कार्तिकेय के रूप में भी स्कंद जाने जाते हैं, स्कंद के रूप में, कार्तिकेय के रूप में आए थे। और तीसरा पिताजी, एक बार जप और दूसरी बार जप करने, दूसरी बार जप और तृतीय बार जप, इसके बारे में बताइए पिताजी। एक बार पढ़ने से थोड़ा कम समझ में आता है, तो कम ही स्तर का आदमी बाहर व्यवहार करेगा, फिर जाकर के उसी को 1 साल के बाद फिर अध्ययन करेंगे, थोड़ा अधिक समझ में आएगा, तो और गहराई से आप प्रैक्टिकल करेंगे, व्यवहार बदलेगा। इस तरीके से गणपति पद माने गणपति वाले स्तर को प्राप्त कर ले, फिर एक बार और अध्ययन किया। इसलिए ऐसा नहीं कि बचपन में पढ़े थे अब काहे का पढ़ना, बचपन में पढ़े थे तो बचपन वाला बुद्धि से अर्थ निकाले थे, जवानी में पढ़ेंगे, पढ़े लिखने के बाद तो जवानी वाले नॉलेज से अर्थ आप निकालेंगे उसका, और एक नए अर्थ में जाएंगे आप, और उसी के अर्थ में अनंता, वही हर शब्द के अनंत अर्थ होते हैं, उसी में अगले वाले क्रम में आएंगे तो सारा सारा ब्रह्मांड का ज्ञान वही शब्द देते रहेगा, एक ही अक्षर के भीतर में। इसलिए कहा है कि हमें अपने क्रम को फेज वाइज, वही मंत्र दीक्षा भी था, वही प्राण दीक्षा भी बनेगा, वही ब्रह्म दीक्षा भी बनेगा साधक के स्तर के आधार पर। इसलिए कहा गया है 2 बार 3 बार 4 बार, बार बार जो 7 बार पाठ कर जाए, यानी कि सहस्रार में पहुंचने तक हम उसको प्रैक्टिकल करते रहे। जी प्रणाम पिताजी। जी प्रणाम। और भी हैंड रेज है कि को खुलते हैं। आदित्य जी अपना प्रश्न पूछिएगा। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ बाबूजी, 2 चीजें थी। पहली ये कि अल्टीमेटली जो ये रुद्र भगवान है, मतलब ये प्राण ही है, प्राण ऊर्जा ही। ये जब एक अपना रूप ले रहे हैं तो ये विष्णु कहला रहे हैं, एक रूप ले रहे हैं तो ब्रह्मा, और एक रूप ले रहे हैं तो शिव। तो फिर मतलब इसको इतना कॉम्प्लेक्स करने का क्या मतलब था? इसको एक नया नाम दे दिया रुद्र भगवान, तो जब है ये प्राण ही, प्राण ऊर्जा ही है, तो फिर इसको अलग से कहने का क्या मतलब है? हाँ, अब जैसे कि एक ही कृष्ण था, केवल कृष्ण ही नाम रहता, फिर मुरलीधर का है कहें, फिर उनको अलग नाम ये करने आपके, फिर विष्णु कहा गया कि मैं ही पांडवों में अर्जुन हूँ कह दिया, तो फिर उनको अलग रूप में क्यों करे? तो एक ही व्यक्ति में ढेर सारे गुण होते हैं, इसलिए उन गुणों के आधार पर उनके नाम हो जाते हैं। जैसे आप कैमरा भी, फोटोग्राफी भी करना जानते होंगे, पार्टी में गए तो उस समय आपको ये नहीं कहे कि इंजीनियर साहब आ गए, कहें कि देखिए वो फोटोग्राफर है, वहां पर उसको बुला के लाइए। ड्राइविंग सीट पर बैठिएगा तो आपका नाम बदल जाएगा, भले मालिक हो, ड्राइवर कहलाएंगे, ड्राइवर देखो किस से चला रहा है।
तो एक ही, इसलिए नाम अलग अलग हो जाते हैं। रुद्र माने प्राण है, तो रुद्र कब कहलाएगा? जब प्राण निकलता है तो आदमी रोते हैं, तो थोड़ा सा भी कष्ट होता है आदमी रोने लगता है, शील को मचाने लगता है, तो इसलिए वहां पर रुद्र भी कहला जाते हैं। कहा कि में उपराख में तब न होता। ठीक है भाई, समझा। और दूसरी बात ये कि जब ये बोल दिया कि हर जगह रुद्र ही है, तो एक जो दोहा है कबीर जी का कि माटी का एक कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदू तो है। तो मतलब जब कुम्हार और माटी दोनों एक ही है, तो ये ऐसे मतलब डिफरेंशिएट दोनों को करने का क्या मतलब? एक ही करण करने का हम लोग अलग अलग मान लेते हैं वहां पर, जैसे कि एगो जड़ है एगो चेतन है अपनी पर। अब आप अकेले ही हैं और आपको गाड़ी बनानी है, तो गाड़ी है नहीं, तो अपने में से एक ऐसा तत्व निकालेंगे जो कि गाड़ी भी बन जाए और फिर उस पर सवार होकर काम भी करने लगे। जैसे शरीर को और कहीं पर काटा जाए और तो उसमें ब्लीडिंग आएगा, और बाल भी तो शरीर का हिस्सा है, इसको काटने पर कोई दिक्कत नहीं पड़ रही। तो जड़ बनाया जाता है कि आनंद लेने के लिए बनता है, और सब चेतन ही चेतन हो जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग आनंद नहीं ले पाएंगे। अब पृथ्वी भी टहलने लगे और ये सब जूता खोल करके आए थे, जूता आप जाए तो जूता टहल के चला गया कहीं, और मकान छोड़ करके गए हैं नौकरी करने, आप जाए तो मकान कहा गया है, नहीं तो चला गया है ना, इंदौर घूमने गया है मकान आपका, तो अब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए एक एनर्सिया वाला था तो अपने भीतर से ही निकाल दिया मिट्टी, और उसे विभिन्न खिलौने बनाकर खेल रहा था, जब सोएगा तो बटोर करके भीतर डाल दिया, अब सो गया आराम से, शयन कर रहा है। तो ये है वेव्स हैं, तरंगे निकालेंगे तो वेव्स भी फोटोन ही कंडेंस्ड होकर एटम बन जाता है, और फिर जाकर पिघलाना शुरू करेंगे तो विचार आ गया, भाव में गया, प्राण बना और आत्म चेतना गई, फिर सो गए। एक को हम बस द्वितीय नास्ति कर दिया। ये क्रम है कन्वर्सन का, ये आनंद के लिए अपने भीतर से निकाल दिया एक वस्तु। ठीक है। तो मतलब ये दोहा रचने का क्या उनके पीछे क्या सेंस था? बस एक टाइम की इम्पोर्टेंस बताने का मतलब था। इम्पोर्टेंस है आनंद, आनंद के लिए ना आप जॉब करने गए हैं, यहाँ है वहाँ ताइवान गए हैं, फिर यहाँ पर आएंगे आनंद के लिए, फिर शादी करेंगे आनंद के लिए, भोजन कर रहे हैं आनंद में, आनंद उसका स्वभाव ही है। कुछ भी हम लोग करते हैं तो सिर्फ आनंद के लिए कहते हैं, तो कारण आनंद है कोई कार्य का, क्यों कर रहे हैं? आनंद के लिए, आनंद की भाव इसलिए हमने करना शुरू किया। तो आनंद को कारण और शरीर का हाथ कह दिया जाता है। आनंद में है, उसकी मर्जी, एक ही ईश्वर है, वो आनंद ले। जब हम लोग बोर होने लगते हैं तो ईश्वर इतना बड़ा विराट चेतन है, वो भी बोर हो रहा है, तो सोच रहा है कि अब खेलना है, हम अकेले ही हैं, तो एको हम बहुश्याम, अपने भीतर से ढेर सारा चीज निकाल कर खेलते हैं, थक जाएंगे तब सो जाएंगे, फिर समेट लेंगे। जी ठीक है, अगले वाले में हैंड रेज है। बेला कुमारी जी अपना प्रश्न पूछिए। उनका स्पीकर चल रही है। हाँ जी प्रणाम, आप स्पीकर आपका बंद है, देखिए। बेला जी अपना आप अनम्यूट करिएगा अपने को। अनम्यूट नहीं हो पा रहे। हाँ, बेला दी का इंटरनेट अनम्यूट नहीं हो कर पा रही है, वहां पर या तक कंप्यूटर के पास है नहीं, या कंप्यूटर में ही उस पर स्पीकर का सिंबल है, कहीं टच करने पर। बाबू जी चैटिंग में प्रश्न है वीरेंद्र जी शुरू। का, हर हर स्वाध्याय को पचाने का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करें। अहरहा हो गया है, रात दिन को अहरहा कहते हैं। तो उसको पचाने का तरीका है कि जो भी कुछ न कुछ तो हम लोग जगे रहेंगे तो सोचेंगे ही सोचेंगे, बस जगे हैं तो कुछ न कुछ विचार निकल रहा है। उन विचारों को देखा जाए और पढ़ा जाए, विचारों को अपने ही मन को पढ़ा जाता है, अपने ही पढ़ा जाता है और उसको दिशा देना जाता है। शेख चिली की तरह केवल सपना देखने से कोई बात बनेगी नहीं, तो ढेर सारे के विचार होते और विचारों को काट छांट करके एक उपयोगी विचार का चयन कर लिया जाता है, जिसको हम जीवन में लागू कर सकते हैं, उसको हम पा सकते हैं। फिर उसके लिए प्लानिंग बनाना, करना और उसमें लग जाना, करने की बात आती जाती। कोई भी बात घट गई तो हर काम को समझदारी से करेंगे तो उसकी उपयोगिता बन गई।
विज्ञान में कुछ जल्दी सिद्ध हो जाता है। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता से और समझदारी से करें कि इसका दूरगामी परिणाम बेटर हो। बस सामान खरीदना है तो आदमी देखता है पटक कर ठोक कर ये करने का कि कितना दिन टिकाऊ है जी, कई दिन चलेगा कि ना चलेगा, सामान खरीदने पर भी आदमी पूछता है। इसका मतलब है कि दूरदर्शिता। तो किसी भी काम को करने से दूरगामी परिणाम आने की जब बात बनती हो कि वो करे, तो इस तरीके से सोच समझ कर हम हर काम को करते रहे, ये पहचाना हुआ। अच्छा, अब गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, मान लीजिए हम गायत्री साधक हैं, ठीक है, तो अब एक एक अक्षरों पर हम ध्यान केंद्रित कर लें। किसी दिन तत्व को, तो पूरा मंत्र तो जप रहे हैं पूरा, लेकिन तत्व पर केंद्रित है। एक मन है जो कि हाँ ऑडियो की तरह बराबर कैसेट की तरह तस्वीर पर बोल रहा है, जब कर रहा है मन ही मन, और सोच रहा है कि तत्व, यानी तुम तत्व क्या कहता, तुम तत्व ज्ञानी बनो, विद्वान बनो, तपस्वी बनो। तत्व ज्ञास्तो विद्वान सो ब्राह्मणा स्वतपोबले, ब्रह्म तेज को प्राप्त करके इस तेज के द्वारा क्या करें, इतना तेज जब बढ़ जाए तो अज्ञान के अंधेरे में डूबे हुए जनमानस को हम ज्ञान से प्रकाशित करें। लोकादा ज्ञान संभव, इनको द्वारा करने का अपाकुरु, उनको अज्ञानता से जो कष्ट है उसको हटाने में अपने प्राणों का आहुति दें। तो एक एक अक्षरों के अनुसार हम जी रहे हैं कि नहीं, ये चलते फिरते मनन चिंतन करने की बात है। अब रह गया कि खाली वही नहीं बनना है, मान लीजिए बाल बच्चे उत्पन्न कर दिए, ठीक है, तो प्रचोदयात का याद अक्षर बताता है, यायत स्वतर्दायित्व निर्वहन जीवने पिता। तो आपने है कि अपने जीवन में अपनी ड्यूटी फुलनेस का निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं, उसको बल विद्या संस्कारों को बढ़ाने में सही पोषण सही क्रम में हम कुछ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक एक अक्षर ही ये यूनिवर्सल आर्ट ऑफ लिविंग है। तो चलते फिरते किसी न किसी बात पर सोचते रह जाए, उन्होंने ऐसा बात बोला, ऐसा क्यों बोल रहा, ऐसे बात हमने वहां पर स्पीच दे करके आए, उन लोगों को तो अच्छा लगा ही लगा था, लेकिन कहाँ कहाँ हमने गलतियां की है, इस पर सोचते रहना, अगली बार और इससे शानदार बनाया जा सकता है। अपनी कमियां खोजते रहे, आगे बढ़ते रहे और आनंद में रहे पुलकन। जो गलतियां हो गई तो ठीक है, हो जाती है, दोबारा इसको हम मिस्टेक नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि इससे बेटर परफॉर्मेंस हो। तो हर हाल मस्त रहना और इसको उपाय ढूंढते रहना, ये गायत्री साधना है बस। बाबूजी मेरा एक सवाल था श्रद्धा के बारे में। प्रणाम हाँ, बाबूजी। हाँ, आपने कहा था कि श्रद्धा में चिपकाव है और बहुत वो मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा समझाइए मुझे। देखिए, आदर्शों के प्रति अटूट प्रेम को श्रद्धा कहा गया है। हम आदर्श को ना दे करके उसके बुराइयों को भी से प्रेम कर बैठे, तो रहता है ना कि ढेर अधिक दुलार में लड़के बिगड़ जाते हैं। तो उसको कहाँ सुधारना है, और एक आंख है प्यार की तो एक आंख सुधार की भी रखनी है, तो एक आंख दुलार की एक आंख सुधार की। अब वहां पर गलतियों पर भी हम ना रोके, हाँ ठीक है बेटा अच्छा किया अच्छा गया, तभी जाकर एक दिन बदमाश बन जाएगा बंदर। तो वहां पर हमारी जो श्रद्धा थी वहां पर हमको बंधन में डाल दी। देखिए करते शरीर को साफ रखना, स्वस्थ रखना और भरण पोषण करना, इंजॉय लेना, पेंटिंग डेंटिंग करना, ये तो ठीक है, मकान है इसको बढ़िया से हम हेल्दी रखें, लेकिन शरीर में चिपक करके रह गए, आत्मा को उधर भूल गए। तो श्रद्धा हमें आत्मा से भी करनी चाहिए थी, और ये हो गई स्वार्थ परक, यानी पदार्थ परक श्रद्धा बंधनों में डालेगी। और आत्मी परक यदि श्रद्धा, किसी से हम प्यार कर लिए बाहर से तो उसके बॉडी सिस्टम से, तो फिर बुढ़ाएगा कुरूप हो जाएगा, तो उसका वो टूट जाएगा, तो इसलिए कि भस्म रूप हो जाएगी वो श्रद्धा। और वही उसकी आत्मा से प्यार करेंगे तो अंत तक टिल डेथ से वो प्यार बना रहेगा। ये है, अज्ञानी है तो अज्ञानी होकर तो उसका एक्सीडेंट हो जाए, टूट फूट जाए, तो भी कंधा पर टांग कर ले जाएगा, प्यार देगा। आत्मिक प्यार तो कहा जाता है कि वो श्रद्धा वाला। तो उस श्रद्धा को, यानी श्रद्धा भी है अंध श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, श्रद्धा त्रय विभाग भी गीता में है एक जगह। तो उसमें रखा गया है कि हम अपनी श्रद्धा को भी रिफाइंड करें। ये तो श्रद्धा तत्व बनाया गया, सहने का भी। अब उधर की श्रद्धा जुड़ गई तो वैराग्य भी उसको हो जाता है। वैराग्य माने कि अब हमने ईश्वर से राग होना, ईश्वर के प्रति अटूट राग को वैराग्य कहा जाता है। शिव जी का एक नाम वैरागी है, और शिव जी से प्रेम कर लिया तो वही वैरागी हो गया। तो वैरागी माने खराब थोड़े हो गया, शिव जी बन गया तो और पूजाएगा बढ़िया। जो हर जगह व्याप्त हो और कहीं चिपकाव ना हो तो निश्चल प्यार कहलाता है, वो अनासक्त प्रेम कहते हैं, दिव्य प्रेम यही कहलाता है। तो दिव्य प्रेम पाने को ही बात कही गई यहाँ पर जी। तो श्रद्धा हमें दिव्य प्रेम पाने की बात थी,
और श्रद्धा करके पदार्थ जगत से चिपकाव बन गया। ये भी एक श्रद्धा है। हे काली माई लैका भुला गिल बा, नील जाई पाठी चढ़ाई कान काटम ये करम वही, लेकिन ये भी एक श्रद्धा है। गांजा भी पी रहे हैं, शिव जी का भी नाम ले रहे हो, उसकी श्रद्धा है बेचारी, लेकिन वो अंधश्रद्धा है। फेफड़ा खराब होगा, वो करेगा, शिव जी तांडव नृत्य करते हैं, इसी व्यक्ति के पीठ पर नाचते हैं। तो हम अपनी श्रद्धा को भी कहा गया है, तो ये भी श्रद्धा है, इधर जुड़ेगा। इधर श्रद्धा है माने प्रेम, तो जहां चिपकेंगे प्रेम आदमी ब्रश से कर लेता है, तो देखिए उसको भी टूट गया है, टूट गया है, फिर भी प्रेम कर रहा है, तो रखेगा कि कल परसों नया कल खोलेंगे, खरीद के भी लाया है। तो देखते हैं तो अब रहा है कि हमारी श्रद्धा आदर्शों से है कि नहीं। तो श्रद्धा जब रिफाइंड हो जाती है आदर्शों से, तो ईश्वर बन जाता है। और वही श्रद्धा यदि अंध कहलाएगी कि इससे चिपकाव जुड़ गया, तो श्रद्धा माने प्रेम। आदर्श से है प्रेम कि अनादर्श से प्रेम, बस। तो पदार्थ संसार बनाना है, पदार्थ जगत से प्रेम भी दोनों जरूरी है। मकान बनाना है तो इसको है, मकान बना दिया, चलिए बन रहा है, ईंटा जोड़ दिया, आपको कोई पटाने ही वाला आप नहीं है, तो फिर भर के गिरेगा। तो जिसकी श्रद्धा है वो भी साथ साथ लगे रहते हैं, लेबर के साथ में साथ साथ मालिक भी काम करेंगे, खेत में कर रहे हैं, तो वहां भी अपनी श्रद्धा लगाई जाती है जब उसकी जरूरत है। लेकिन उसमें कहीं फंस तो नहीं गए। हमारी श्रद्धा सार्वभौम भी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, आत्मिकी के पक्ष में भी होनी चाहिए। तो शुरुआत घर परिवार से करें, लेकिन समापन वसुधैव कुटुंबकम से होनी चाहिए। पूरे ग्लोबल अपनी भाव, अपनी श्रद्धा पूरे यूनिवर्स से होनी चाहिए, हर जीव जंतु की आत्मा से होनी चाहिए। जी बाबूजी, चैटिंग में प्रश्न है। बाबूजी प्रणाम, गुरुदेव के स्वावलंबन आंदोलन से कैसे जुड़े, मुझे स्वावलंबन की कमी है। स्वावलंबन की कमी है तो पहले जिसमें अपने को फायदा है उससे जुड़ा जाए। स्वावलंबन, अब मान लें कि अपने देखा जाए कि हमको पैसा मांगने पड़ता है कि नहीं, पहले तो आर्थिक स्वावलंबन हटानी चाहिए कि हम अपना खर्च अपने निकाल सकें, होल लाइफ, समाज से न मांगना पड़े। लोक सेवी हो तो भी लोक सेवियों को भी स्वावलंबी होना चाहिए। वो युग गया कि भिक्षा मांग करके चलेंगे। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, हमको ऐसा लोक सेवी नहीं चाहिए जो कि स्वावलंबी हो, वैसा चाहिए जो कि रिटायर भी कर लिया हो और अपने ही बैंक बैलेंस से अपनी व्यवस्था कर लिया, संसार के ट्रस्ट के पैसे से न खाए, बस वो अपने पैसे से खाए और उसके संपत्ति ट्रस्ट हो सकती दे ही दे समाज का। तो समाज पर स्वावलंबी नहीं। कभी था कि विवेकानंद वाला, आज के युग का आज का विवेकानंद चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट सर्विस रहे या किसान रहे और राष्ट्र की सेवा के लिए भी समय निकाले, ऐसा युग है अभी के लिए। तो वही कहा कि उन्होंने कहा था कि अगले दिनों जो विवेकानंद आएंगे गृहस्थों से निकलेंगे और वही बदलेंगे युग को। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है उसमें भी, फिर जाकर के प्राण निडर होकर के चलना है, रात बिरात के लिए बॉडीगार्ड की जरूरत ना पड़े। देखते हैं साधु में एकदम बॉडीगार्ड की जरूरत ना पड़ती, कहीं भी भगवान बुद्ध अकेले निकल पड़ते थे। तो इसका मतलब होता है बहुत ताकतवर बन चुका है, भीतर से भीतर में उसको बहुत ताकतवर है वो। तो वो बनता है कि उसमें भी डिपेंडेंसी नहीं रही, अब रह गया मन रह गया। तब मन गुत्थियों को सुलझाता है, फ्रंटल लोब। तो अपनी गुत्थी सुलझाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है कि खुद के मनन चिंतन से सुलझा रहा है। तो उसमें भी हमने अपनी डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए, ताकि हम अपने सराउंडिंग्स वालों को गुत्थी सुलझाएं। तो ये धीरे धीरे प्रकाश को, ईमानदारी, प्रेम का, प्रेम कहीं हमारा डिपेंडेंसी तो नहीं है, वो प्रेम करेगा तभी हम खुश होंगे। ना प्रेम किया तो हमने उदास बने, हम क्यों डिपेंडेंसी रहे, हम अपना प्रेम अपने मुट्ठी में रहेंगे, बस खत्म। तो जब हम हमेशा आनंद में रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, आत्मीयता देंगे, अपना काम है प्रेम देना, बदल में प्रेम मिले ना मिले क्या दिक्कत पड़ रही है, हम तो ड्यूटी कर दी है अपने। तो ये हुआ करता है तो कि प्रेम करने का, सूर्य अपने तरफ से रोशनी देगा, हम गायत्री मंत्र जपें, प्रणाम करें या ना करें, कोई लेना देना नहीं उसको, वो अपने काम में मगन है, प्रेम लुटाने का आनंद ले रहा है वो, बस। तो ये कहा जाता है विज्ञान में कोश का। तो ये डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, विज्ञान में कोश में भी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया। आनंद में कोश में नाद बिंदु कला पर डिपेंडेंसी बन गई है, या तो ध्वनि का सहारा लेना पड़ रहा है, भजन का सहारा लेना पड़ रहा है आनंद का, या फिर जाकर कोई दृश्य मिलेगा, चलिए यहाँ खराब है वहां पर जाकर उस दृश्य में चलते हैं। इसका मतलब है कि ये आंखें, काने, नागिन सबका सहारा लेना पड़ रहा है, दृश्यों के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी है।
खास भजन गाएंगे तबे खुश होंगे, उल्टा पुल्टा गाना कोई गा दिया तो आवाजों पर भी हमारा टिका रहता है, मीठे आवाज, कड़वी आवाज, ये डिपेंडेंसी है सब, ये प्रावलंबन। सारे संसार के सारे है तन मात्राओं का कोई भी डिपेंडेंसी न रहे, हम खुद आनंद में रहे, हर हाल मस्त रहना ही योग का लक्षण होता है। तो ये डिपेंडेंसी धीरे धीरे स्वावलंबी, स्व माने आत्मा, आत्मावलंबी ही असली स्वावलंबी है वो। बस संसार मिल गया, दोस्त मिल गया तो बल्ले बल्ले उसका आनंद लिया, नहीं है तो भी मस्त है, उतना है। तो शिव जी बन गया बस। शिव जी निरालंब है, निरालंब मिशम, देखते हैं उनका नाम ही कहा जाता है निरालंब मिशम। ईश्वर एक है, बोले कि मैं एक हूँ बस, और सबको मिला करके भी अपने नहीं रहता हूँ, एक हूँ बस, एक। तो एकांत में आनंद लेने की क्रिया, तो इसका मतलब है कि आत्मिक आनंद में रहना। तो ठीक है, और कोई प्रश्न है क्या उसमें? जी बाबू जी, पुरुषोत्तम जी का प्रश्न है कि मैं स्वाध्याय करता हूँ तो अक्सर एक पैराग्राफ या एक पेज पर अटक जाता हूँ और वहीं से मनन चिंतन जुगाली चालू हो जाती है और हर बार अर्थ नया होता है, क्या यह सही है? हाँ सही है, क्योंकि हर बार एक नए ज्ञान के द्वारा पढ़ते हैं। हर ज्ञान अपने आप में अपने जगह पर सही था, तो वो उस समय उस ज्ञान के अवस्था पर वो था। तो इसलिए संसार के हर जगह इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ। संसार में जो सब सत्य है, हर कोई सत्य बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, गाली दे रहा है तो भी सत्य बोल रहा है, क्योंकि उस बुद्धि में, उस रहन सहन में जिस ढंग से पला बड़ा है, ऐसे परिप्रेक्ष्य में ऐसी बुद्धि ऐसा ही रिएक्शन करते, ये सत्य है बस। तो इसलिए इति मत्वा न सजते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सजते। तो हर बार अपनी चेतना विकसित रहती है, तो हर खींचा गया प्राणायाम एक नया आनंद देगा, हर बार पढ़ा हुआ एक नया आनंद देगा। तो ये सही है। तो आप एक ही पैराग्राफ में फंस गए तो नो प्रॉब्लम, एक ही जगह अमृत मिल गया तो इधर उधर क्यों बाजार रखें। लास्ट का देखिए, 1 मिनट है, तो अभी एक क्वेश्चन आया होगा चैटिंग में। वृंदावन उषा जी का प्रश्न है, हर हर स्वाध्याय से विचार शून्यता की स्थिति क्या संभव है? हाँ, वो विचार यदि वो वाला विचार निर्विचार वाला भी विचार कहलाता है, वहां भी निर्शब्द लगता है। जैसे अचिंत चिंतन, अचिंत माने एक तो हो गया कि नहीं सोचने वाला, निगेटिव चिंतन को भी अचिंत चिंतन कहते हैं, तो उससे भी डिस्टर्ब होगा दिमाग को। लेकिन अचिंत ईश्वर का नाम भी है कि जो विचारों से भी परे है, उसका चिंतन हम करेंगे तो उस विचार से पा लेंगे हम। मन ही बंधन और मन ही मुक्ति का भी उपाय बनता है। तो विचार से, इसलिए वहां पर सुविचार, कामनाएं बंधन में भी डालेगी, और कामनाएं शुभ कामनाएं, शुभ कामनाएं मोक्ष भी दिला देगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इस तरीके से होता है कि विचार से ही हम पढ़ेंगे, विचार से ही मनन चिंतन करते हैं, तो वो विचार में भी ब्रह्म है, विचार में भी जो भूली हुई शक्ति है वो ईश्वर ही, तो ईश्वर को उस रूप में ले सकता है। ठीक है, धन्यवाद, शांतिवाद। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।